खिलाफ एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एसी कमरों में बैठकर आंदोलन को समर्थन देने वाले किसान नहीं हैं। दूसरी तरफ कृषि मंत्री बिहार के अमरेंद्र सिंह, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो आंदोलनकारी किसान हैं वो दलाल हैं। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जो सीएए के समर्थक हैं वो ही किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। किसानों के हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपये की राशि भी किसानों के खाते में जा रही है। इसलिए उन्हें भ्रमित करके किसानों को पगलाने का काम कर रहा है और जो इस तरह के प्रस्ताव से सहमत थे वे दल भी आज राजनीतिक दृष्टि से उनके साथ हो गए हैं। उसकी हम सब निंदा करते हैं और किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। 5.5 लाख गाँव में किसान को कोई मतलब नहीं है और सभी कहते हैं कि नहीं, जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहाँ किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। जो कृषि बिल के नाम पर कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक दल किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कृषि बिल का विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। आज देश का किसान उनके विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को लचीला रुख अपनाते हुए किसान भाइयों से जो कम्युनिकेशन गैप है, उस कम्युनिकेशन गैप को तुरंत अविलंब जो है दूर किया जाए, उनको समझाया जाए। और जो ऐसे नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अन्नदाता जो आज सड़क पे हैं वो सड़क से जो है सो उठ के अपने गांव जाए, ऐसे लोगों पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। इस तरह के बयान और मर्यादित बयान हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को कहीं से ये शोभा नहीं देता है। किसान आंदोलन के नाम पर एक ऑर्गेनाइज्ड एंटी नेशनल मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश देश में हो रही है। किन लोगों की तस्वीरें वहां लगाई जा रही है, किन लोगों के पक्ष में स्लोगन शाउटिंग हो रही है, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट जो लोग खड़ा करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके हाथ देश विरोधी तत्वों के साथ कहीं है। और आज जिनकी राजनीति चौपट हो रही है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति खड़ा करना चाह रहे हैं। यह कतई संभव नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं। दोनों नेताओं ने ये बयान दिया होगा उन लोगों के लिए जो लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर और इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। किसान और किसानी हमारे देश की बहुत सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा देश कृषि प्रधान है। किसान भाई आंदोलित हैं और इस आंदोलन को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने कई बार प्रस्ताव भेजे हैं कि किसान भाई आए, बात करें हम लोग, और आंदोलन को बात करके ही सुलझाया जा सकता है। इन्होंने कृषि बिल कानून ला करके किसानों के ऊपर थोप दिया है और किसानों पर दबाव बना रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं कि किसान आंदोलन ना करे। ये चौपाल लगाने से काम नहीं चलेगा। देश का किसान बदहाल है, बेहाल है, सड़कों पर है। जो देशवासियों का पेट भरता है वो भूखा है। पहले इसका जवाब दीजिए। और बीजेपी वाले केंद्र में सरकार में बैठे लोग अनोखा ज्ञान दे रहे हैं, इस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये बीजेपी की संस्कृति है कि अगर आप कोई आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो आपको दलाल कह दिया जाएगा, गालियां दी जाएंगी, देशद्रोही कहा जाएगा। अगर कोई सरकार में बैठा आदमी या कोई भी व्यक्ति अपने देश के किसानों को दलाल कहता है तो उसे उसके पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के कृषि मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को या तो अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए या उन्हें नीतीश जी को चाहिए कि उन्हें सरकार से बाहर करें। तो किसान आंदोलन को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है, बयानों के तीर चल रहे हैं और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अब बयानों की जो लड़ाई शुरू हुई है, अब ये अभी और आगे जाएगी ऐसा लगता है?
लेकिन राजेश, इसमें कोई दो राय नहीं है और बहुत कुछ होना, बहुत कुछ सुनना अभी बाकी है। और आप देखेंगे कि किस स्तर तक ये किसान आंदोलन जाता है और इसके ज़रिए जो बयानबाजी होती है वो भी किस स्तर तक जाता है। स्वाभाविक तौर पर जब आप एक दल को, यानी आप एनडीए को ये कहते हैं कि कॉरपोरेट घरानों के हाथों बिकी हुई पार्टी है, बिके हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री बिक चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसके बयान के बाद प्रतिक्रिया तो मिलनी है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हो या फिर कृषि मंत्री हो, उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है। और राजेश, एक बात तो स्पष्ट तौर पर है कि शुरू में किसान आंदोलन ज़रूर था ये, लेकिन अब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बदल चुका है और कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा इसे पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया है। आप बिहार में ही देखेंगे तो कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज़ और आरजेडी, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कोई कृषि संगठन आपको दिखाई नहीं देगा जो सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जब देश का प्रधानमंत्री सामने आकर आश्वासन दे रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, बाजार की व्यवस्था बनी रहेगी, राज्य का सीएम अगर भरोसा दे रहा है तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे? जब देश के प्रधानमंत्री पर आप भरोसा नहीं करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करेंगे तो किसकी बातों पर भरोसा करेंगे? और जनता ने मैंडेट उन्हें सरकार चलाने के लिए दिया है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत भले ही ये हुई थी कि आप एमएसपी को नहीं खत्म करें तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन अब मामला सिर्फ इस बात पर अड़ गया है कि नहीं, आप तीनों कानून को वापस लेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है, और ये 1-2 दिन का फैसला नहीं है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कल कि ये 1-2 दिन का फैसला नहीं है कि रात में आपने बिल तैयार किया और अगले दिन पास करवा लिया। इस बिल को बनाने में, इस पूरे कानून को बनाने में, इस स्वरूप को बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा था। और स्वाभाविक तौर पर 2019 की बात कही जाती है, उस मैनिफेस्टो में भी जिक्र था इस बात का कि मंडी व्यवस्था खत्म की जाएगी, कांग्रेस की तरफ से था। तो आज क्यों बातें जो हैं वो बदल गई हैं और जिस तरह से विरोध हो रहा है वो कतई उचित नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर दिल्ली के आसपास की जिस तरह से सड़कें बंद कर दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि किसान आंदोलन करें, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन सड़कों को जाम कर देना या फिर दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन करना, उसे कितना सही कहा जा सकता है? तो ये तमाम चीज़ें हैं और इसमें तो अब सिर्फ पॉलिटिक्स ही बची हुई है, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। और जी